हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उस टॉपिक का नाम है टी रेशियोस। टी रेशियोस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। पार्टिकुलर एंगल मतलब 6 टी रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। उस वीडियो को देखने के बाद हमारे एक स्टूडेंट ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, जिसे सुन के बहुत खुशी हुई कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 कहां से आया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कहां से आया, या फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2 कहां से। अगर साइन का वैल्यू निकल गया तो बाकी वैल्यूज तो फॉर्मूलों को यूज करके निकल जाएगा, लेकिन साइन का वैल्यू आखिर आया कहां से, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा किसी स्टूडेंट ने। सुन के बहुत खुशी हुई कि इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 कहां से हुआ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कहां हुआ, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने के कारण अपलोड करने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि 20 मिनट 22 मिनट के वीडियो लगभग 1.5 GB 2 GB के हो जाते हैं डेटा में। अगर बहुत लंबा वीडियो होगा तो उतना लंबा वीडियो एक बार में अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। हालांकि आपके एनसीईआरटी के बुक या आरएस अग्रवाल के बुक में यह थ्योरी में दिया भी हुआ है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैसे होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे होता है। उसे भी देख के आप समझने का कोशिश कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम इस पे भी एक वीडियो बना के जरूर अपलोड करेंगे। आज हम लोग का जो पॉइंट है टी रेशियो। टी रेशियो आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। किसका टी रेशियो? आज पार्टिकुलर एंगल का टी रेशियो नहीं पढ़ना है, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले जानना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ए पेयर ऑफ एंगल्स व्हिच सम इज इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 30, 60, 30 + 60 कितना होता है 90, तो यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 22, 68, 68 और 22 का सम कितना होता है 90 डिग्री। दैट मीन्स 22 एंड 68 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। एक चीज और आप जान जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक और टर्म निकलता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। जैसे कहा जाए कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, मतलब एक एंगल तो 70 डिग्री है, दूसरा एंगल क्या रखा जाए कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, मतलब दोनों का सम 90 हो जाए। तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 20, क्योंकि 70 में 20 मिलाएंगे तभी 90 होगा। 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या 30 हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज सम ऑफ 70 डिग्री एंड 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब हम लोग क्या बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टी रेशियो क्या होता है। इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखिए, मान लिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया एबीसी। यहां पे हमने बना दिया एंगल ए बी सी। जो एंगल बी पे राइट एंगल है, मतलब एंगल बी का वैल्यू कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180। मान लिए इसमें एंगल ए का ही वैल्यू मान लिए कि एंगल ए का वैल्यू कितना है थीटा है। एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया थीटा। अब ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, जिसमें बी का वैल्यू अकेले 90 है, यानी कि ए और सी यह दोनों मिलके कितने डिग्री होंगे 90, क्योंकि तीनों मिलके कितना होना है 180, जिसमें से एक तो अकेले ही कितना हो गया 90, यानी कि अब बाकी बचे दो मिलके भी 90 होंगे, तभी जाके तीनों मिलके कितना होंगे 180। तो ए प्लस सी कितना है 90 है। अगर ए का वैल्यू हम थीटा मान लिए तो थीटा प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए, यहां पे एक चीज आपको समझना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल होता है। बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं, लेकिन इन दो एंगल का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों का सम, जैसे यहां ए प्लस सी आया है, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री।
इसको हम समराइज कर सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कितना होगा 90। चूंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से एक अकेले 90 हो गया, तो बाकी दो जो एंगल एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम निश्चित है कि कितना होगा 90। इसलिए वी कैन से दैट टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि अगर एक एंगल थीटा है तो फिक्स है कि दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इसका टी रेशियो। आपसे हम कहते हैं कि ए और सी का सबका, जैसे आप साइन ए निकालते हैं तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है साइन थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का जब वैल्यू लिखेंगे तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी बाई हाइपोटेनस क्या है, एसी। अगर हम साइन सी निकालते हैं यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालते हैं, तो साइन 90 डिग्री, सी का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, इसलिए सी न लिख के 90 माइनस थीटा लिखा गया। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होता है किसी भी एंगल का साइन रेशियो। लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जो इसके सामने क्या है ए बी, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी बाई ए सी। और फिर हम बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बीसी सामने वाला, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला यानी एसी है, तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी यानी ए बी बाई ए सी। और चौथा हम अगर निकाल दें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉस सी, एंगल सी का कोसाइन रेशियो इस एंगल सी का। तो जब हम कॉस सी निकालेंगे यानी कॉस 90 माइनस थीटा निकालेंगे, 90 माइनस थीटा इसी का वैल्यू है 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए बेस हो जाएगा बीसी, तो बीसी और बाई क्या हो जाएगा एसी। इससे कंक्लूजन क्या निकला थोड़ा देखिए, जो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू है वही वैल्यू है कॉस थीटा का, और जो वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा का है वह वैल्यू है हमारा साइन थीटा का। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दो फॉर्मूले यहां पे निकले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, और फिर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। अब इनके बेस पे जो फॉर्मूले सॉल्व होने वाले हैं, जो फॉर्मूले डिडक्ट होंगे, उसी तरह से आप जो फॉर्मूले आप लिख रहे हैं सब आप प्रूफ कर सकते हैं। यह समझाने के लिए इतना किए कि यह क्वेश्चन ना राइज हो जाए कि यह कैसे होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। आप हेडिंग दे सकते हैं टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और इस हेडिंग के अंडर में हम लोग पीछे चलते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला होगा इसमें फर्स्ट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला इसी का हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा इसी तरह फॉर्मूला होगा, आप इसको पीजीसी के तरह प्रूफ भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कैसे होगा तो पीछे जो मेथड बताया उस तरह से आप एक बार tan थीटा निकालेंगे, tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे, cot थीटा निकालेंगे, cot 90 माइनस थीटा निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि जो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू है वही वैल्यू हो गया किसका, cot थीटा का। जो वैल्यू हमारा cot 90 माइनस थीटा का है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, वही वैल्यू है किसका, tan थीटा का। पांचवा, जो वैल्यू हमारा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा है उसका वैल्यू हो जाएगा sec थीटा, और जो sec 90 माइनस थीटा डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है यह वैल्यू हो जाएगा cosec थीटा। आपको समझने के लिए याद करने का तरीका बता समझेंगे इस चीज को, कि जैसे आप पढ़े थे जहां साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा जिसका वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह से हम कहते थे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है,
और tan का रेसिप्रोकल cot है। उसी तरह आप कॉम्प्लीमेंट में याद कर सकते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है। अब जैसे अभी हम बोल रहे थे 2 मिनट पहले कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है, तो 20 डिग्री। तो जब 70 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 20 इसलिए है क्योंकि 70 में 20 जब ऐड करेंगे तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90। तो अगर 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री है, सॉरी 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 70 डिग्री होगा। That means if 20 degree is the complement angle of 70 degree, then 70 degree is the complement angle of 20 degree। यानी दोनों एक दूसरे के जैसे, या जस्ट उसी तरह से है कि अगर दो भाई है A और B, तो अगर B का भाई A है तो A का भी भाई B है। जैसे 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 है तो 20 का भी कॉम्प्लीमेंट 70 होगा। मतलब अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होगा। tan का कॉम्प्लीमेंट cot है तो cot का कॉम्प्लीमेंट tan होगा। या tan के केस में होता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। उसके बाद अगला cosec का कॉम्प्लीमेंट sec होता है और sec का कॉम्प्लीमेंट cosec होता है। अब हम लोग इन फॉर्मूलों के बेस पे बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग बात करेंगे, पहले आप इसको liखेंगे, इसके एप्लीकेशन पे 1-2 क्वेश्चन हम बनाते हैं जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। इसको जो नोट करना चाहते हैं पहले नोट करें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनको बनाया कैसे जाता है। 5 एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जांपल है इवेल्युएट sin 32 डिग्री बाई cos 58 डिग्री। हम तो वैल्यू जानते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 का, तो फिर 32 और 58 कहां से आया अभी करंट में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए। तो सॉल्यूशन में इसका हो जाएगा sin 32 डिग्री बाई cos 58 डिग्री। इसमें से एक चीज आप देख सकते हैं कि साइन के साथ है 32 और cos के साथ है 58। 32 और 58 का सम कितना होता है, 32 प्लस 58 होता है 90। मतलब यह दोनों कैसे एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए, एक के बाई में दूसरा है, तो किसी एक को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। साइन को लिखें या कॉस को। अभी ट्रिग्नोमेट्री का हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है कि जैसे साइन और 32 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 58, इसलिए कि तो कॉम्प्लीमेंट है ही। वैसे हम जानते हैं कि cos 58 डिग्री, हम जानते हैं कि अगर कहीं 32 लिखा है तो इसको यह भी लिख सकते थे 20 प्लस 12, 30 प्लस 2, 40 माइनस 8। लेकिन हमें लिखना इस तरह से है कि 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 32 आएगा। तो सब सेम है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। यहां साइन है तो यहां भी साइन है, यहां कॉस है तो यहां भी कॉस है, यहां 58 है तो 58 है, यहां 32 है तो यहां भी 32 है। बिकॉज 90 माइनस 58 इक्वल टू 32। हमने बस 32 की जगह लिख दिया है 90 माइनस 58। अब फॉर्मूले में अगर हम आते हैं तो अब फॉर्मूला यहां पे यूज होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां साइन 90 माइनस 58 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 58, और बाई में है यहां भी cos 58। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ कौन सा, तो यहां पे लिख देते हैं सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब cos 58 बाई cos 58 दोनों कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1। पहला स्टेप ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। अगर हम चाहते तो नीचे वाले को भी, तब ऊपर वाले को साइन को इसी तरह छोड़ देते और नीचे वाले cos 58 को लिखते cos और 58 की जगह लिखते 90 माइनस 32 और cos 90 माइनस 32 साइन 32 हो जाता। लेकिन ध्यान रहे कि अगर नीचे वाले को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर वाला एकदम सारे में साइन 32 ही लिखा हुआ रहेगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, साइन 11 इंटू कॉस 89 और cos 11 इंटू साइन 89। अब यहां हमने देखा कि 32 और 58 कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो दोनों को एक जैसा चेंज करना है। उसी तरह यहां भी 11 और 89 कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो या तो सबको 89 में बदल दें या फिर सबको 11 में।
तो अगर 11 को हम लिखना चाहें तो साइन और 11 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस वाट 90 माइनस 89 इंटू में तो cos 89 है ही प्लस cos 11 को क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 89 और इंटू में साइन तो 89 हमारा पहले से है। अब यह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं यूज हुआ क्योंकि यह क्या है आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है 90 माइनस 89 लेकिन हमें 11 लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि 90 माइनस 89 है 89 नहीं सॉरी 79 यहां पे होना चाहिए यहां पे 11 डिग्री नहीं है यहां पे 1 डिग्री है यहां पे और यहां पे 1 डिग्री है। अब हमें यह 90 माइनस 89 नहीं दिख रहा है यह 1 दिख रहा है बिकॉज 90 माइनस 89 और 1 दोनों तो सेम ही है दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं साइन 90 माइनस 89 को हम क्या लिख सकते हैं cos 89 इंटू cos 89 और प्लस cos 90 माइनस 89 क्या होता है यानी cos 90 माइनस थीटा अभी पीछे फॉर्मूला पढ़े cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो यहां पे हो जाएगा साइन 89 इंटू साइन 89। अब आप देख सकते हैं cos 89 और cos 89 मिलके कितने हो जाएंगे cos स्क्वायर 89 जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्लस यहाँ sin 89 मिलके sin स्क्वायर 89 इक्वल टू 1 क्यों यह 1 क्यों हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसको भी समझना जरूरी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है इसका मतलब क्या दोनों जगहों पे थीटा है यानी अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 89 है और यहाँ पे sin स्क्वायर 79 होता तो दोनों का सम 1 नहीं होता cos स्क्वायर में जो है वही sin स्क्वायर में भी होगा जैसे यहाँ पे दोनों जगहों पे थीटा है तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब इसमें भी यह ध्यान रखना है कि इसमें 1 को भी बदल दिए और इसमें 89 को बदल दिए तो नहीं आएगा या तो सबको 89 के फॉर्म में लिखेंगे या फिर सभी 89 वाले को ही बदलेंगे 89 को लिखते तो क्या लिखते cos 89 को sin 90 माइनस 1 sin 89 को क्या लिखते तो cos 89 को लिखते cos 90 माइनस 1 और sin 89 को लिखते sin 90 माइनस 1 केवल 89 के जगह किसी एक को जिसको बदलना है उसको 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे और फिर टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यह 2 एग्जांपल हुए अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट करें पहले फिर हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स लिखे उनको देख लिया जाए। यहां पे प्रूव दैट tan 11 यह क्वेश्चन है आपको 11 का कॉम्प्लीमेंट कौन दिख रहा है 79 23 का कॉम्प्लीमेंट 67 और tan 45 का कॉम्प्लीमेंट का जरूरत है नहीं क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है ऐसा हम ऑलरेडी जानते हैं। अब क्या करेंगे यह देखिए तो यहां लिखेंगे LHS। अब LHS यानी जिसका वैल्यू 1 दिखाना है tan 11 को हम क्या लिख सकते हैं तो LHS इक्वल टू tan 11 को क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 79 इंटू tan 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23 तो 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 67 इंटू tan 45 इंटू tan 79 इंटू tan 67। अब एक बात बताइए हमें tan 90 माइनस थीटा जो भी हो यहाँ tan 90 माइनस 79 है लेकिन tan 90 माइनस थीटा का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा cot थीटा तो tan 90 माइनस 79 क्या हो जाएगा cot 79। एक काम करते हैं सब तो इंटू में ही है टोटल कितने टर्म है 1 2 3 4 5 पांचों इंटू में है किसी को पहले किसी को बाद में लिखते हैं तो 79 के बगल में 79 वाले को लिख देते हैं tan 79 या मल्टीप्लाई में ही है तो cot 79 इंटू में लिख देते हैं tan 79 फिर tan 90 माइनस 67 तो cot 67 और इंटू में हम लिख देते हैं tan 67 इंटू tan 45। देखिए यह तो सेम है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है बस 11 के जगह 90 माइनस 79 और 23 के जगह 90 माइनस 67 लिखे बाकी कुछ वे नहीं लिखा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का इसके नीचे अप्लाई हुआ
हमने पढ़ा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जैसे साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, उसी तरह से tan इंटू कॉट या कॉट इंटू tan 1 होता है। क्यों? देखिए, यह हम पहले ही बोले हैं कि जितने भी पार्ट आप ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री का वह पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 या 5 है शायद, या फिर 5, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के फॉर्मूले लिखवाए हैं, वह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी नहीं, फ्यूचर के भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि वह फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, वह याद रहेंगे तभी कुछ होगा। वहां पे हमने पढ़ा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस और कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो जब आप p बाई बी यानी tan थीटा में कॉट थीटा यानी b बाई पी से इंटू करेंगे तो सारा कैंसिल होकर 1 ही बचेगा। तो यहां cot 79 और यहां tan 79 कितना हो जाएगा? 1 इंटू यहां cot 67 और tan 67 1 और tan 45 1 इक्वल टू 1, जो कि RHS के इक्वल है। यानी कि इसका वैल्यू हमने निकाल के देखा तो कितना आ गया? 1, जो कि प्रूफ करना था। और इसका कारण यह है कि सिंस tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब और आगे बढ़े, एक क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। तो हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी 90 है। a प्लस बी 90 है मतलब दोनों का सम 90 है, मतलब वी हैव टू प्रूव दैट a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो यहां इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यह सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन एक छोटा सा यह क्वेश्चन है कि गिवन है यहां पे साइन ए इक्वल टू कॉस बी, देयरफॉर अब बताइए साइन ए और अगर कॉस में बी है तो इस साइन में क्या रहा होगा? तो ये निश्चित है कि साइन में 90 माइनस बी रहा होगा, क्योंकि अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आपको जब जरूरत हो कॉस थीटा के भी जगह पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यानी जब साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा लिखा जा सकता है तो कॉस थीटा के जगह पे भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ साइन है तो देयरफॉर साइन साइन कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस बी, या दैट इज माइनस बी इधर प्लस आएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। इसको कह देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? यहां से था एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का, आपको बुक में भी मिलेगा। एक और क्वेश्चन, एक्यूट एंगल ए का वैल्यू निकालना है जिसमें tan a इक्वल टू कॉट 30 माइनस 2a दिया है। तो यहां इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है tan a इक्वल टू कॉट 30 डिग्री प्लस 2a। क्लियर है? और फिर उसी तरह tan a किसका फॉर्मूला है? कॉट 90 माइनस ए का। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह पे भी कॉट 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहां tan ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट 30 डिग्री प्लस 2a लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ से कॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो कैंसिल हुआ तो यहां क्या बच जाएगा? 90 डिग्री, और यहां पे एक मिनट थोड़ा कैमरा को नीचे करते हैं, यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 2a। अब इस माइनस ए को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? 3a इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू 20 डिग्री। यानी इस एक्यूट एंगल का वैल्यू कितना होगा? 20 डिग्री होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे। इसके बेस पे कल जो पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, उससे भी अभी तक एक भी डाउट हम तक नहीं पहुंचा है। आपका काम है आज और कल में जितने भी टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल और टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
कि जितने भी डाउट प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चन को हम तक पहुंचाइए। अगला क्लास इन 2 चैप्टर्स के डाउट क्वेश्चन के लिए हम बनाएंगे। और इसी बीच में हम एक वीडियो यह भी बनाएंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, etc एटसेट्रा, यह सब कैसे होता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं।